तन्नू ने अब ज्वाइन किया। ओए सामने तन्नू ने कहा अभी आई नहीं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लें। ओके हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है गाइस। ओए तन्नू सामने स्क्रीनशॉट ले ले, जो सामने है ना, यही होमवर्क पे करना है। सामने जो दिख रहा है ना, यही होमवर्क है। तन्नू देख ले और ओके टॉपिक देखिएगा बेटा, कोलेटरल सिक्योरिटी। बेटा एक सेकंड गाइस। ओके गाइस, टॉपिक आपका कोलेटरल सिक्योरिटी। कई बार ये पेपर में 1 से 3 नंबर का आ जाता है, सिर्फ इकलौता ये टॉपिक कोलेटरल सिक्योरिटी। इसकी वेटेज जो एग्जाम में है 1 मार्क्स to 3 मार्क्स तक का होता है। इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं होता, क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। खास बात यह है 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं, उन 3-4 में से ही कुछ भी आएगा, अलग बनता ही नहीं है यहाँ पे क्वेश्चन। अच्छी बात यह है। टॉपिक को समझते हैं, कोलेटरल का मतलब क्या होता है। देखो जी, 2 तरह की सिक्योरिटीज होती है। पहले सिक्योरिटीज को समझते हैं। पानी दे, पानी। 1 सेकंड गाइस। पानी देना था यार, बोतल क्यों दे रहे हो? ओके मान लीजिए कि मुझे अपनी फैक्ट्री के लिए एक बिल्डिंग लेनी है। ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग ले रहे हैं हम। ये फैक्ट्री हो गया। फैक्ट्री इस टाइप का होता था पुराना वाला। इस फैक्ट्री के लिए खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए 10 करोड़ रुपए की जरूरत है। ये 10 करोड़ रुपया हम चले गए बैंक से लोन लेने। बैंक से क्या लिया? लोन। गाइस आवाज आ रही है? हाँ भैया। अब इस लोन के बदले में बैंक वाले, जैसे ये एबीसी लिमिटेड है, तो एबीसी लिमिटेड से बोलेंगे बैंक वाले कि भाई देखो तुम्हें लोन तो देंगे, लेकिन कंडीशन है तुम मेरे पास सिक्योरिटी दे दो। तुम मेरे पास क्या दे दो? कुछ गिरवी रख दो। सिक्योरिटी का मतलब गिरवी रख दो, कुछ गिरवी तो रखो, तब हम आपको लोन देंगे, वरना आपको लोन नहीं देंगे। इसी को कहते हैं सिक्योरिटी। क्या ये बात समझ में आया? क्या सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया? सिक्योरिटी क्या होता है भाई? अगर मुझे घर के लिए लोन लेना है तो घर के लोन के लिए मैं क्या करूंगा? बैंक को कुछ ना कुछ गिरवी रखूंगा, जिसे गिरवी रखूंगा उसी को सिक्योरिटी कहते हैं। अब ये सिक्योरिटी 2 तरह की होती है। जो मैं गिरवी रखूंगा उनके पास, वो 2 तरह की चीजें। एक होता है प्राइम सिक्योरिटी, एक होता है प्राइम सिक्योरिटी। प्राइम सिक्योरिटी का मतलब मेन सिक्योरिटी। मेन सिक्योरिटी जैसे भाई जो चीज ले रहे हो, यानी कि इस केस में हमारे पास मेन सिक्योरिटी क्या हो जाएगा? फैक्ट्री बिल्डिंग। फैक्ट्री बिल्डिंग क्या हो जाएगा आपका? मेन सिक्योरिटी हो जाएगा। बताइए, ये बात समझ में आ गया? बताइए ना। हाँ। दूसरा, अब क्या होता है, कंपनी इस बिल्डिंग के सिर्फ सिक्योरिटी से सेटिस्फाई नहीं होती। जैसे कि तुम अभी भी जानते हो, अगर मान लो लोन लिया, घर गिरवी रखा या बिल्डिंग गिरवी रखी, आज के डेट में प्रॉपर्टी की वैल्यू गिर रही है, नहीं गिर रही है? डाउन होते जा रही है, डाउन होते जा रही है, डाउन होते जा रही है। बैंक वाला जितने का वो सामान है उतने का गिरवी तो रख भी लिया, लेकिन फिर भी अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, भाई होता क्या है कि अगर तुम डिफॉल्टर हो जाते हो तो इस मेन सिक्योरिटी को बैंक क्या करता है? बेच देता है, ऑक्शन करता है इसके। लेकिन इसके ऑक्शन के पीछे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे लीगल रिक्वायरमेंट होता है ऑक्शन करने के लिए। लीगल जैसे पहले परमिशन लो जाकर कोर्ट से, फिर कोर्ट एक लीगल हायर अपॉइंट करेगा, वो लीगल हायर के लिए पहले न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा, फिर या तो बिडिंग के थ्रू या तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं, उस ऑप्शंस के थ्रू इसकी सेल होगी, और तब जाके बेचारे बैंक वाले को उसके सिक्योरिटी का मतलब जो उसने पैसा डिफॉल्टर है उस डिफॉल्ट के बदले में पैसा मिल पाएगा। बताओ बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर हो गया कि नहीं हो गया? मान लो आप बैंक वाले हो, आपने लोन दिया, गिरवी रखवा लिया, वो बंदा पैसा नहीं दे रहा, आप उसकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग को बेचोगे, लेकिन बिल्डिंग को बेचने के लिए लीगल कॉन्सिक्वेंस है कुछ?
लाइक कोर्ट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, कोर्ट लीगल हायर अपॉइंट करेगा, फिर उसके बाद वो उसकी बिडिंग विडिंग करवाएगा, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उसके बाद ये चीजें होंगी। चलो बताओ, बैंक अपना बिजनेस करेगा, यही काम करेगा। इसीलिए बैंक वालों ने एक दूसरा कॉन्सेप्ट डेवलप किया, कहा देखो यार ये गिरवी रख रहे हो, बहुत अच्छी बात, ये तो आपको देना ही देना पड़ेगा। इन एडिशन टू दिस एक और सिक्योरिटी दे दो, जिसे सेकेंडरी या कोलेटरल सिक्योरिटी, क्या कहते हैं, कोलेटरल, एक और सिक्योरिटी दे दो। यानी इन एडिशन, इसके डेफिनेशन में भी यही आएगा, इन एडिशन टू प्राइम सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी का डेफिनेशन क्या होगा, कोलेटरल सिक्योरिटी रेफर्स टू इन एडिशन टू प्राइम सिक्योरिटी, इन एडिशन टू प्राइम सिक्योरिटी। प्राइम सिक्योरिटी के अलावा अब क्या गिरवी रखा जाए, क्वेश्चन तो ये बनता था। तो यहां इन्होंने बोला यार देखो, उसी दांव पेच में हम फिर से नहीं फंसना चाहते, ऐसा करो आप अपना डिवेंचर दे दो हमें, आप अपना डिवेंचर दे दो हमें मुफ्त में। मतलब अगर 10 करोड़ का लोन है तो 5 करोड़ का डिवेंचर मुझे दे दो। अगर तुमने पैसा नहीं दिया तो ये 5 करोड़ का डिवेंचर जो मेरे पास पड़ा है ना, बैंक कहती है हम मार्केट में बेच के अपना पैसा वसूल लेंगे, बात खत्म। या 10 करोड़ का लोन है, 10 करोड़ का डिवेंचर दे दो, या 10 करोड़ का लोन है, 12 करोड़ का डिवेंचर दे दो। अगर तुमने डिफॉल्ट किया तो ये डिवेंचर हम क्या करेंगे, मार्केट में बेच देंगे। तो ये कोलेटरल सिक्योरिटी में क्या मांगते हैं बैंक वाले, डिवेंचर्स मांगते हैं। अच्छा डिवेंचर्स क्यों, शेयर क्यों नहीं? भाई शेयर्स का मतलब क्या होता है, शेयर्स का मतलब क्या होता है, मालिक बना देना। क्या आप बैंक वाले को मालिक बनाओगे एक लोन के बदले में? कभी नहीं, इसीलिए शेयर्स नहीं दिया जाता। और डिवेंचर्स क्या होती है, लोन्स, लायबिलिटी, लायबिलिटी। समझ में आया, समझ में आया क्या गाइस? हेलो, हाँ ओके। सो डिवेंचर उन्हें इशू कर देते हैं, वो भी बिना किसी पैसे के, बिना किसी पैसे के। और यही जो डिवेंचर इशू किया जाता है इसको हम क्या कहते हैं, कोलेटरल सिक्योरिटी। अब क्वेश्चन ये बनता है, क्या ये कंपनी के लिए लायबिलिटी है डिवेंचर इशू करना? जैसे मान लो, फिर समझना, अब एग्जांपल हम लेंगे और एग्जांपल के बाद इसको क्वेश्चंस को भी करेंगे। मान लीजिए मैंने एक बैंक से अपनी कंपनी के लिए 5 करोड़ रुपए का लोन लिया। इस 5 करोड़ के लोन के लिए मैंने 4 करोड़ रुपए के अपने डिवेंचर गिरवी रख दिए उनके पास। भाई 5 करोड़ लोन से तो पैसा आया, 5 करोड़ लोन से तो पैसा आया, क्या डिवेंचर के बदले में कोई पैसा आया मेरे पास? क्या डिवेंचर के बदले में मेरे पास पैसा आया? लेते हैं क्वेश्चन, लेते हैं क्वेश्चन, लेते हैं क्वेश्चन, लेते हैं। एबीसी लिमिटेड issued debenture of rupees 4 crore for as collateral security, as collateral security for bank loan of rupees 5 करोड़। क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, कुछ इससे रिलेटेड बातें। कुछ इससे रिलेटेड बातें मैं बात कर लेता हूं थोड़ा। चलिए कुछ बातें में, पहला बात बताइए जी, इस एबीसी लिमिटेड की लायबिलिटी कितनी? एबीसी लिमिटेड की लायबिलिटी कितनी? लायबिलिटी की बात बताओ। पहली लायबिलिटी बैंक लोन, कितने की बैंक लोन की लायबिलिटी? 5 करोड़ की। क्या डिवेंचर नाम की भी कोई लायबिलिटी है बैंक की, सॉरी एबीसी लिमिटेड की? भाई नॉर्मली इससे पहले जो आप देखते थे इधर एंट्रीज में, जो ऊपर आप देखते थे, यहाँ लायबिलिटी बन जाता था, नहीं बन जाता था कंपनी का, जैसे डिवेंचर इशू करते थे। क्या इस केस में जो मुफ्त में ये डिवेंचर दिया गया है, इसके बदले में कोई पैसा नहीं है, क्या ये डिवेंचर की कंपनी के लिए कोई लायबिलिटी है? क्या बैंक लोन लायबिलिटी है, मैंने मान लिया, क्या ये डिवेंचर कंपनी के लिए लायबिलिटी है?
नहीं हाँ नहीं लोन तो बेटा, लोन तो है लेकिन इसके बदले में पैसा आया है क्या कंपनी के पास? कंपनी के पास कहां पैसा आया? डिवेंचर से। डिवेंचर से कोई पैसा आया है? भाई मैं तुम्हें डिवेंचर के पहली क्लास में ही बताया था, डिवेंचर एक कागज होता है जो पब्लिक को दिया जाता है। किस लिए? कि उनसे लोन लिया गया है, उसका प्रमाण है ये। आम जनता से उधार लिया गया उसका सर्टिफिकेट है ये। हमने तो बैंक से लोन लिया है, बैंक लोन मैंने बता दिया कि देखो जी बैंक महोदय तुमसे लोन लिया है, ये एग्रीमेंट पे साइन कर रहे हैं। लेकिन गिरवी रखने के लिए मैंने अपना सामान गिरवी रख दिया है। गिरवी रखने के लिए मैंने क्या किया? अपना सामान गिरवी रखा है। अच्छा बताओ, बिल्डिंग अगर हम गिरवी रख देते तो बिल्डिंग उनकी हो जाती है, अपनी होती है? अपनी अगर आप एक घर खरीदते हो, घर गिरवी रख के लोन ले लेते हो, तो घर क्या बैंक वालों का हो गया? नहीं, अभी तो आप बना रहे हो, आप डिवेंचर तो बना दिए बैंक वालों का। जब आपने उस डिवेंचर को बेचा थोड़ी ना है, जब डिवेंचर बेच दो तब तो वो बनेगा आपका एक्चुअल में लायबिलिटी। तो ये क्लियर लायबिलिटी नहीं है आपका। स्टिल लायबिलिटी कितने का है? इतने का। डिवेंचर नाम की कोई लायबिलिटी नहीं है। अच्छा जी, अगर मैं इस कॉन्सिक्वेंस को समझूं तो कंपनी के पास, एबीसी लिमिटेड के पास कैश कितना आया? 5 करोड़। 5 करोड़। और उनका बैंक लोन बदले में कितने का बन गया? 5 करोड़। बैंक लोन कितने का बन गया? 5 करोड़ का। क्या ये बात समझ में आया? पहला। हाँ। अच्छा, इसकी जनरल एंट्री भी क्या होगी? कह रहे हो जब ये भी बताया तो इसकी जनरल एंट्री भी बता ही के चलो। चलो सब कुछ करते हैं। देखिएगा, अभी तक डाउट पूछने की जगह सिर्फ जितना बताऊं उतना समझ में आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बताइए इस बैंक लोन की जनरल एंट्री, बैंक लोन के लिए बात कर रहा हूं मैं। बैंक लोन के लिए जनरल एंट्री क्या होगी? भाई पैसा आएगा बैंक में तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसने ऑन किया था अपना वीडियो? टू बैंक लोन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। 5 करोड़ रुपए मेरे बैंक में आ गया। किस चीज से? बैंक लोन से। बताइए क्या ये एंट्री सबको समझ में आया? हाँ जी बोलो ना। दूसरा, भाई जो डिवेंचर इशू किया, डिवेंचर इशू किया, क्या उसके लिए कोई एंट्री? भाई लेकिन एक बात बताओ, मेरा सामान तो गया, ट्रांजैक्शन है या नहीं है, क्या इसको रिकॉर्ड करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अगर कंपनी में रिकॉर्ड करने की जरूरत पड़ी तो। कुछ जने कह रहे कि देखो यार कुछ जने कह रहे ना कोई एंट्री नहीं बनती क्योंकि कैश का फ्लो ही नहीं है, कोई मनी ही नहीं है इसमें, ना आ रहा है ना जा रहा है। तो कुछ कहते हैं कि इसकी एंट्री की जरूरत नहीं है, नो एंट्री। लेकिन दूसरा क्वेश्चन उठ गया, एक प्रॉब्लम उठ गई कि यार डिवेंचर हम दे रहे हैं, इसको रिकॉर्ड कैसे करें? दिखाना तो जरूरी है नहीं है? नो एंट्री, लेकिन हाउ टू प्रेजेंट? क्या इसको दिखाएं या ना दिखाएं कि हमने लोन दिया है, हमने डिवेंचर सॉरी दे रखा है बैंक के पास अपना? बताओ, ये अकाउंटिंग में अगर दिखेगा नहीं तो इन्वेस्टर को कैसे पता चलेगा कि ये जो डिवेंचर है ये डिवेंचर दिया गया है जो बैंक के पास गिरवी के रूप में पड़ा हुआ है? तो उसको कहीं ना कहीं बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करना तो जरूरी है ना। बोलो ना, हाँ बोलो। हाँ अगर आप मेरी बातों से सहमत है तो हाँ बोले। हाँ सर, हम आपकी बातों से सहमत हैं। तो जी यहाँ नो एंट्री बिल्कुल सही है, हम बिना एंट्री किए कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रेजेंट करना पड़ेगा। अब ये प्रेजेंट कैसे करना होगा ये सिखाना है मुझे। लेकिन कुछ लोगों ने बोला ना यार देखो कुछ एंट्री वाला हिसाब किताब बताओ, हमें तो अच्छी चीज समझ में आती है, सिंपल चीज है, सब आसान चीजें समझ में आती है, हम एंट्री बताओ, एंट्री कुछ भी करो, बस एक एंट्री दिखा दो जिससे हमें दिख जाए। एंट्री दिखेगी तो हमें आसान लगेगा। तो इसीलिए एक एंट्री का ऑप्शन भी आ गया कि एंट्री कर दो, लेकिन एंट्री तो कर दें, क्या एंट्री करें ये दिक्कत थी। अच्छा बताइए, लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, यस, टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, क्योंकि आप इसे इशू कर रहे हो। कितने रुपए? तो 4 करोड़ रुपए। 4 करोड़ रुपए की लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। बदले में डेबिट क्या करोगे? पैसा आता तो तुम बैंक करते, लेकिन पैसा तो आया ही नहीं है, तो इसीलिए कहते हैं ये डिवेंचर अभी सस्पेंस में है, इशू ही नहीं किया गया, तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। ये इशू नहीं हुआ जी, ये सिर्फ सस्पेंस में पड़ा हुआ है। डिवेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिवेंचर। देखो जी कितना आसान एंट्री पास कर दिया। कहा देखो जी परसेंटेज डिवेंचर लायबिलिटी क्रिएट कर ले, लेकिन ये डिवेंचर किस में है? सस्पेंस में है। आया क्या समझ में? मिटा के लिखूं क्या सस्पेंस आपसे, या समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। अच्छा, जिन्होंने सुना उनको तो समझ में आ गया, चलो 5 लाख अच्छी और बात है 4 लाख का समझ नहीं आ रहा। 5 करोड़ 4 करोड़। जी। क्या ये बात क्लियर है?
सो इसमें गाइस दो कंपोनेंट रहा, अगर ओवरऑल देखो तो दो बातें रही, दोनों को अलग अलग बात करोगे, फिर से मिक्स मत करना। पहली बात, बैंक से लोन लिया, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं, सारी चीजें है, जर्नल एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी बैंक लोन की? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, हमने लायबिलिटी बना लिया। अब इसके लिए हमने गिरवी रखा, जो गिरवी रखा नॉन कैश कंपोनेंट, जिसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। व्हाट अबाउट इट? इसके लिए क्या करें? तो लोगों के दो तरह के विचार आए। कुछ लोगों ने बोला देखो जी, पहला मेथड, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट मेथड, पहला मेथड, हम एंट्री नहीं करेंगे कोई बात नहीं, लेकिन प्रेजेंट करके दिखा दो। अगर आप एंट्री नहीं करोगे लेकिन उसको प्रेजेंट करने की जरूरत है, आप दिखाओ कैसे दिखाना चाहते हो, लेकिन इसको तो वो हम सीखेंगे। दूसरा, कुछ लोगों ने बोला यार इसकी एंट्री कर दो, छोड़ो ना एंट्री कर दो। तो भाई एंट्री क्या बनेगी? तो भैया देखो, परसेंटेज डिवेंचर लायबिलिटी बन जाएगा और डिवेंचर सस्पेंस के नाम से डेबिट, क्योंकि कैश हमारे पास नहीं आया है 4 करोड़ का। बस ये बात खत्म। अब इस टॉपिक को कराना है मुझे तरीके से। अभी तक था कॉन्सेप्ट समझा रहा था, अब मुझे इसके कॉन्सेप्ट के बाद अब इस टॉपिक को लेना है, जो कि मैं अगली क्लास में लूंगा। नेक्स्ट क्लास तक इस टॉपिक को, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को लेके शायद अगली क्लास तक इस चैप्टर को पैकअप कर दूं मैं। ठीक है, 2 ही टॉपिक है इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है गाइस, थैंक यू आज की क्लास के लिए, धन्यवाद। आगे करेंगे, प्लीज सिर्फ रिवाइज एटलीस्ट जरूर करें जो पढ़ाता हूं, और दिक्कत हो तो यूट्यूब पे ये अपलोड हो ही रही है रेगुलर वीडियो, तो आप देख लें, आपके लिए तो बहुत फायदेमंद है ये चीजें मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय गाइस। बाय सर।